इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद साहब, मीर साहब, आपका तो सुबह से तज्ज़िया हम सुन रहे हैं, आप तो डरा रहे थे कि चंद घंटे और चंद मिनटें भी ज़रा बड़े मिनटों में भी कुछ हो सकता है, लेकिन अभी तो बस यही कहा गया है, नापसंदीदगी ना खुशगवारी का इजहार किया गया है कि हम फैसला मुस्तरद करते हैं। मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं कि इसके लिए कुछ किया जाए, लेकिन प्लान पता नहीं क्या है उनके भी जहन में। तो बस ये नापसंदीदगी का इजहार ही होगा, क्योंकि रिव्यू तो आपको पता ही है फॉर्मेलिटी होती है। ऑप्शंस हैं क्या हुकूमत के पास एक्चुअली? ये अब्दुल्ला साहब, ये नापसंदीदगी का लफ्ज नहीं है, मुस्तरद करने का। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। तो नापसंदीदगी में और मुस्तरद करने में बड़ा फर्क होता है। और मैं यही आपसे सुबह भी कह रहा था कि ये को थोड़ी देर में कोई ऐसा फैसला आ जाएगा हुकूमत की तरफ से जिससे कि बहरान मजीद शदीद हो जाएगा। मेरे ख्याल में जो मुस्तरद कर दिया है, तो ये मुस्तरद करना जो ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई को उछल कर दावत दे रहे हैं कि आओ, किसी माई के लाल में हिम्मत है तो मेरे खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करके दिखाओ। और लॉ मिनिस्टर साहब भी जो हैं वो उनके साथ खड़े हैं कि आओ, किसी में हिम्मत है तो दोबारा मुझे दानियाल अजीज चौधरी बना के दिखाओ, किसी में हिम्मत है तो मुझे तलाल चौधरी बना के दिखाओ। तो ये मामला जो है ये कोई इतना सादा तो नहीं है ना। अब देखें ना, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो है वो ये है कि इस फैसले के हामी जो हैं वो कह रहे हैं जी कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो जस्टिस कॉर्नेलियस बन गए हैं, और जो इस फैसले के नाकिदीन हैं वो कह रहे हैं जी कि वो जस्टिस मुनीर बन गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम तारीख को मसख कर रहे हैं। हमें सिर्फ इस चीज को सामने रखना चाहिए अब्दुल्ला साहब के इस वक्त उमर अता बंदयाल साहब दरअसल किसके साथ खड़े हैं। तो ये है असल सवाल, वो किसके साथ खड़े हैं। वो कह रहे हैं मैं आइन के साथ खड़ा हूँ, लेकिन वो तो दरअसल जस्टिस मुज़ाहर अकबर नकवी के पीछे खड़े हैं। और वो जस्टिस मुज़ाहर अकबर नकवी को उन्होंने आज एक 6 मेंबर बेंच का हिस्सा बनाकर ये साबित कर दिया है, ये पूरी कौम को मैसेज दिया है कि वो जज जिसने एक मिलिट्री डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जस्टिस वकार सेठ के तारीखी फैसले को अनडू किया, और उसका नाम जस्टिस मुज़ाहर अकबर नकवी है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। और दूसरी तरफ वो किसके खिलाफ 6 मेंबर बेंच बना रहा है? जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ। और काजी फायद ईसा कौन है? जिसका कसूर सिर्फ ये था कि उसने फैजाबाद धरना केस में 2017 में एक फैसला लिखा, और उसमें उन्होंने ISI के एक अफसर जनरल फैज का नाम लिखा, उसमें ISPR का नाम लिखा और कहा कि फौज को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तो जो हकायक हैं वो ये हैं कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब परवेज मुशर्रफ को रिलीफ देने वाले जज जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के पीछे खड़े हैं, और इन दोनों का इत्तेहाद किसके खिलाफ है? काजी फायद ईसा के खिलाफ, जिसके खिलाफ जनरल बाजवा ने और इमरान खान ने मिलकर एक रेफरेंस दायर किया था, और उस रेफरेंस की वजह से जजेस में ये तकसीम पैदा हुई जो आज हमें नजर आ रही है। What we really like about you मीर साहब कि आप बड़ा ज़बरदस्त हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देते हैं। आपने जो एलिमेंट हमें दिया है ये बहुत से लोगों के लिए नया होगा। ये जो जाहिर है काजी फायद ईसा वाला केस तो हम सब ने देखा, विटनेस किया, रिपोर्ट किया, लेकिन ये जो पुराना आपने रेफरेंस दिया है ये बहुत से लोगों के लिए नई बात भी होगी। अब ये बता दीजिए कि मुस्तरद कर दिया, साथ में ये भी कह दिया, चले इंपॉर्टेंट बात है कि इस पे ये नाफिजुल अमल नहीं है फैसला, मतलब अब कंटेम्प्ट में ही जाएगा। रिव्यू तो आपको पता ही है फॉर्मेलिटी सी होती है, तो शायद वो ना ही उसके लिए रुजू किया जाए। अब कंटेम्प्ट की तरफ ही जाएगी बात, या फिर कुछ और भी हो सकता है बीच में? देखिए ना, कंटेम्प्ट तो आप देखिए कि कंटेम्प्ट वो करेंगे, उनके पास तो कोई रास्ता नहीं है। और शायद उनको ये भी एहसास हो गया कि वजीर आजम साहब और वजीर कानून और बहुत से जो गुजरा हैं वो उछल कर ये चाह रहे हैं कि उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू की जाए, क्योंकि वो बताना चाह रहे हैं कि ये जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जो अकलीती जज साहबान हैं, जिनके लीडर जो हैं वो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं, इनके साथ 7 लोग हैं और दूसरी तरफ 8 लोग हैं। तो अक्सरियत जो है वो जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में
वो जाहिर बात है उनकी मॉरल पोजीशन अपनी मजबूत नजर आ रही है, तो वो चाह रहे हैं कि उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू हो। देखिए मगर वो भी बड़ा रिस्की हो सकता है। अभी यूसुफ रज़ा गिलानी कह रहे थे कि भाई इनका हाल भी यूसुफ रज़ा गिलानी वाला हाल होगा। शाह महमूद कुरैशी कह रहे थे, शाह महमूद कुरैशी ने अभी एक कोट किया, तो फिर वो तो बड़ा रिस्की भी हो सकता है शहबाज शरीफ के लिए। अगर कुरैशी साहब जो है उनको पता होगा ना, क्योंकि वो तो प्रेडिक्ट कर रहे थे पहले से कि ये फैसला आएगा। लेकिन देखिए मैं जो मेरी गुजारिश बड़ी सिंपल सी है, मैं जो है वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का हामी हूँ। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान का जो आइन है उस पर अमल दरामद हो, आइन की वॉल्यूशन ना हो। अगर तो उमर साहब बंदियाल साहब का जो बेंच है ये सिर्फ यहीं तक महदूद रहता कि भाई 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना है और 14 मई की डेट है, बस ठीक था, मैं इसमें बहुत खुश था कि यहाँ तक बात महदूद रहती। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसी फैसले में यह भी कह दिया कि काजी फायजीसा और जस्टिस अमीनुद्दीन ने जो फैसला दिया है वो गलत है। चलें, बात खत्म हो गई, आपने उसको गलत करार दे दिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद आपने एक 6 मेंबर बेंच बना दिया और 6 मेंबर बेंच में आपने एजाजुल हसन और मुज़ाहिर अकबर नकवी को शामिल करके अपने पहले फैसले की नफी कर दी। तो अगर तो ये 6 मेंबर बेंच ना बनता तो शायद मैं ये अभी सपोर्ट कर रहा होता कि जी। तो ये जो कहते हैं चीफ जस्टिस के मैं इन्हें इसको इसलिए शामिल किया कि किसी को पैगाम देना था, तो आप हमें बता सकते हैं किसको पैगाम देते फिर रहे हो आजकल? देखिए उन्होंने पैगाम ये दिया है कि मैं परवेज मुशर्रफ को रिलीफ देने वाले जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी का मैं इत्तेहादी हूँ, मैं उसके पीछे खड़ा हूँ, जो इसकी तरफ बुरी आंख से देखेगा मैं वो आंख फोड़ दूंगा, ये पैगाम है उनका। और क्योंकि काजी फायजीसा साहब ने सियासत में फौज की मुदाखलत के खिलाफ एक हिस्टोरिक जजमेंट लिखी थी फैजाबाद धरना केस के नाम से, और उसमें उन्होंने जनरल फैज का नाम भी लिखा था और उन्होंने ये कहा था कि ISPR के DG को कोई राइट नहीं है कि वो मीडिया को डिक्टेशन दे। तो वो एक जरा बात बता दें, इस वक्त जो मुल्की हालत है, सियासी हालत, उसमें एस्टैब्लिशमेंट का क्या कोई किरदार है? अगर कोई किरदार है, क्योंकि वो तो आपको पता ही ना अपने आप को रेफ्रेन कर चुके हैं बरमला ऐलानिया कि हमारा कोई किरदार नहीं होगा, और अगर है तो किस तरफ खड़ी नजर आ रही है? देखें ये तो आप अब्दुल्ला साहब, मैं कराची आता हूँ, आपको मैं स्टूडियो से निकालता हूँ, मैं आपको तारिक रोड पे या नाजमाबाद कहीं पे ले जाता हूँ और वही यही सवाल जो है ये मैं आपको अपने साथ खड़ा करके किसी बच्चे से पूछूंगा, 15-16 साल के बच्चे से कि बेटा ये बताओ कि एस्टेब्लिशमेंट किधर खड़ी है, तो वो कहेगा अंकल एस्टेब्लिशमेंट PDM के साथ है और चीफ जस्टिस जो है वो PTI के साथ है। ये तो पूरे पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त PDM की गवर्नमेंट के साथ खड़ी है और चीफ जस्टिस साहब और उनके चंद जज साहबान वो PTI के साथ खड़े हैं। और इसीलिए मैं और आप इस वक्त रमजान के महीने में शाम को 5:21 पे रोजे की तैयारी की बजाय हम ये बातें कर रहे हैं। लेकिन अभी आप अमीर साहब, अभी हम आपको इजाजत देंगे, आप अपनी रोजे की तैयारी कर लें और हम जो है तलाल चौधरी साहब के पास जाएंगे।